नमस्कार दोस्तों। अब हम शुरू करेंगे स्केलेटन सिस्टम से एपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी तक हमने एक्सियल स्केलेटन देखा, इसके बाद बारी है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या बताया कि जो रीढ़ की हड्डी के आसपास का जो जुड़ा हुआ भाग है वो सारा का सारा एक्सियल स्केलेटन है, जिसमें हमने 80 बोन्स की। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स है? 126। टोटल कितनी बताई थी? 206। तो माइनस कर सकते हैं, 80 गई, कितने रहे? 126 बोन्स। अब 126 बोन्स किस में रहेंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन में। पहला ही प्रश्न, एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? तो कितनी है? 126, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर एपेंडिकुलर स्केलेटन में देखें तो क्या क्या आते हैं? अपर एक्सट्रीमिटीज आते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज आते हैं। ये मैंने बात बता दी थी। अपर एक्सट्रीमिटीज माने दोनों हाथ की बात की जाए, माने ऊपर वाले दोनों हाथों की बात की जाए, ऊपर वाले। लोअर एक्सट्रीमिटीज माने नीचे की तरफ जो अंग बाहर निकले हुए हैं, माने दोनों पैरों की बात की जाए। ऊपर की तरफ जो एक्सट्रीमिटीज माने जो बाहर निकले हुए हैं, ऊर्ध्व अंग, ऊपरी जो बाहर अंग निकले हुए हैं, कितने हैं? 64, 64। और लोअर एक्सट्रीमिटीज जो नीचे निकले हुए हैं वो कितने हैं? इनको अब अलग भाषा में आप समझे, किसी किसी पुस्तक में तो आप ऐसा देखेंगे। सिंपल अगर देखना चाहे, याद करना चाहें, कैसे करेंगे? अपर लिम्स बोलते हैं, ये वर्ड देखेंगे आप कहीं। माने अपर लिम्ब का मतलब ऊर्ध्व अंग, यही मतलब है इसका। कितने हैं? 60 है जी। मतलब हाथ में अगर बात की जाए हाथ की, तो हाथ में कितने हैं? कुल बोन 60 है। लोअर लिम्ब माने पैर, पैरों में बोन कितनी है कुल? पैरों में भी 60 बोन्स है। गर्डल, गर्डल मतलब मेखला, मेखला में कितने हैं? 6 बोन्स। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। अपर लिम्स मैंने बता दिया, हाथ, हाथों को जोड़ने वाली गर्डल दो प्रकार से हो जाते हैं। क्या है? एक है पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल, और एक है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल की बात की जाए तो कहां पर है? हाथों में। पेल्विक गर्डल बात की जाए, श्रोणी माने एक तरह से हमारे नाभि प्रदेश के आसपास है, जहां हम बोलते हैं हिप बोन। तो हिप बोन कितनी होती है? एक साइड में एक होती है, दूसरी साइड में भी एक होती है। कितनी होगी टोटल? 2। पेल्विक गर्डल में कितनी आई? 2 बोन्स। पेक्टोरल गर्डल मैंने बताया हाथों में। गर्डल का मतलब क्या है? मेखला, मेखला का अंदर मेख होती है, क्या करते हैं? दीवार में टांग देते हैं, कोई भी चीज उसमें फंसा सकते हैं। मेख को मतलब दीवार में फंसा सकते हैं। ऐसे ही गर्डल का अर्थ है कि जो चीज हमारे अंदर फंसी हुई है, जैसे हाथ हमारे से जुड़े हुए रहते हैं, फंसे हुए हैं हमारे शरीर में, माने धसे हुए हैं, तो वो धसे हुए हैं जहां से हाथ, उसको हम कहेंगे पेक्टोरल गर्डल, माने ऊपर से जहां जुड़े हैं। ये कितनी होती है पेक्टोरल गर्डल में? अगर देखा जाए तो एक तो होती है क्लेविकल बोन, इसका अच्छे से हम करेंगे बाद में, एक बार समझेंगे क्लेविकल बोन। दूसरा क्या होता है? स्कैपुला, पीछे से अगर कंधे के पीछे से देखा जाए तो स्कैपुला बोन। कितनी हुई कुल? एक क्लेविकल हुई, एक साइड की बात कर रहे हैं, एक स्कैपुला। कितनी होगी? 2। दोनों साइड 2-2 होती हैं, तो कितनी होगी टोटल? 4। 4 पेक्टोरल गर्डल में आ जाती है बोन्स। पेल्विक गर्डल में कितनी आई? 2 बोन्स, एक एक हिप बोन दोनों, तो कितनी होगी टोटल? 6। तो गर्डल में टोटल अगर पूछी जाए तो कितनी बोन्स होती हैं? 6 बोन। पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन सी बोन है? क्लेविकल बोन और स्कैपुला बोन, माने कुल कितनी है? 4। पेल्विक गर्डल में पूछा जाए तो कितनी है? 2। पेल्विक गर्डल को आप कहीं कहीं पर देखेंगे, हिंदी वाले विद्यार्थी, श्रोणी मेखला, ये ध्यान रखना है आपको। हिंदी में अगर जो पढ़ते हैं श्रोणी मेखला देखेंगे। और पेक्टोरल गर्डल की अगर आप बात करें तो वहां पर पाएंगे स्कंध मेखला, माने कंधे के अंदर की मेखला, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं अपर लिम्स की, अपर एक्सट्रीमिटीज की। अपर एक्सट्रीमिटीज में मैंने पहले बता दिया आपको कि मुख्य रूप से क्या क्या चीजें आती है? स्कैपुला और क्लेविकल, ये दोनों मैंने किस में बताई? पेक्टोरल गर्डल में। पेक्टोरल गर्डल की बात की जाए तो एक तो होती है आपके आगे की साइड, जिसको हम ब्यूटी बोन बोल देते हैं, इसके कई सारे नाम है। क्लेविकल, कॉलर बोन भी बोलते हैं, कॉलर से जुड़ी रहती है हमारी, कॉलर यहाँ पर टच होती रहती है, कॉलर बोन। दूसरा नाम ब्यूटी बोन। देखा होगा आपने, एक्टर्स जितनी भी होती है उनकी ये वाली जो हड्डी होती है आगे गले के आसपास की जो हड्डी होती है, छाती के जस्ट ऊपर, वो दिखती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? जितनी ज्यादा दिखती है कहते हैं औरत उतनी ही सुंदर है, माने ब्यूटी बोन बोला जाता है। कॉलर बोन अथवा ब्यूटी बोन अथवा क्लेविकल बोन, तो तीनों वर्ड याद रखेंगे। एक साइड में कितनी है? एक है, तो दोनों साइड में कितनी हो जाएगी? 2। कुल 2 बोन है, क्लेविकल 2 है। स्कैपुला की बात की जाए तो कंधे के पीछे जब हम हाथ पीछे करते हैं तो एक बोन निकल आती है, पीछे करते हैं जब, तो वो नीली ये जो कलर में दिखाई दे रही है, क्या नाम है इसका? स्कैपुला। स्कैपुला, ये भी एक साइड में कितनी है? 1 है, दोनों साइड में कितनी हो जाएगी? 2। तो कुल कितनी होगी पेक्टोरल गर्डल में बात की जाए तो? पेक्टोरल गर्डल में कितनी हुई? 2 बोन। कौन कौन सी है ये ध्यान रखेंगे? स्कैपुला और क्लेविकल। यहां तक अपना पेक्टोरल गर्डल हुआ, ये वर्ड ध्यान रखना है। ये कहां है?
पेक्टोरल गर्डल। आप देखेंगे कि हाथ यहां से शरीर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इन दो मेखों के द्वारा, मतलब गर्डल्स के द्वारा। एक स्कैपुला से जुड़ा हुआ है और एक क्लेविकल बोन के माध्यम से। माने ये दो हमारे अंदर कील ठुकी हुई है जिसके माध्यम से हाथ हमसे जुड़ा रहता है, इसलिए हम इनको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, माने स्कंध मेखला। स्कंध मेखला। करते हैं आगे हाथ की, यहां से हाथ हमारा जुड़ा रहता है। तो हाथ में जो पहली हड्डी है, ये देख रहे होंगे जहां से हमारे बाइसेप्स बनते हैं, आप देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को जिनके बाइसेप्स फुलाते हैं, उसमें एक हड्डी होती है, उसका नाम क्या है, ह्यूमरस बोन। एक हाथ की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो कितनी है ह्यूमरस, एक है संख्या में। क्लियर, हाथ में एक है ह्यूमरस जो कंधे से डायरेक्टली जुड़ी रहती है, स्कैपुला और क्लेविकल से जुड़ी रहती है। उसके बाद में क्या है, एक है अल्ना, येलोइश पार्ट ये जो दिख रहा होगा आपको अल्ना, ये पार्ट क्या है, एक है, एक हाथ में एक है अल्ना। एक क्या है, रेडियस है, एक रेडियस हो गई, ये ग्रीन जो पार्ट देख रहे हैं आप, रेडियस हो गई। अब आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो ये अल्ना है वो कभी अंगूठे की साइड नहीं रहती, अंगूठे की साइड नहीं रहती। अल्ना थोड़ी सी पतली हड्डी है, रेडियस है वो ज्यादा मोटी हड्डी है। रेडियस, रेडियस माने जो अंगूठे की साइड रहेगी, अल्ना माने जो अंगूठे की साइड नहीं रहेंगी। आप ध्यान रखेंगे अल्ना, हिंदी में क्या रखते हैं, अल्ना, मतलब जो अंगूठे से नैन टच हो, ना टच हो, ये ध्यान रखें। अल्ना, अंगूठे से जो नैन टच हो वो कौन है, अल्ना। तो कितनी है संख्या में, एक है। रेडियस कितनी है संख्या में, एक है। यहां तक अभी हाथ की, एक हाथ की हमने तीन हड्डी कर ली, हाथ की बात कर रहे हैं। ये कौन सी थी, गर्डल की बात थी, पेक्टोरल गर्डल की बात की थी, दो बोन्स माने कुल चार। तो आगे क्या बात हुई, रेडियस और अल्ना दो हो गई। इसके बाद बात आती है कलाई की अस्थियां, कार्पल्स जिनको हम बोलते हैं, क्या बोल देते हैं इनको सिंपल लैंग्वेज में, रिस्ट बोन। याद रखेंगे, इंग्लिश में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, रिस्ट बोन कौन सी है या बोन्स कौन सी नहीं है। रिस्ट बोन जी 8 बोन्स आ गई, ध्यान रखेंगे कितनी आ गई, 8, एक हाथ में 8 आ गई। और मेटाकार्पल्स की बात की जाए तो कितनी हुई, आगे जो कार्पल्स हुए और कार्पल से आगे मेटाकार्पल्स, माने जैसे माधव सिंह, सुपुत्र श्री माधव सिंह, ऐसे ही। तो क्या हुआ, माधव सिंह ये हो गए, कार्पल्स ये हो गए, और इनके सुपुत्र क्या हो गए, कार्पल्स हो गए। माने 8 कार्पल्स से फिर 5 कार्पल्स आगे निकली रहती है हाथ में, हथेली जहां बनती है हमारी, ये वो वाला पार्ट है मेटाकार्पल्स। कितनी हुई संख्या में, 5, 5 उंगलियां निकलती है आगे मेटाकार्पल। हथेली में अगर हड्डियां देखेंगे आप, गिनेंगे अपनी हथेली में, गिनना है हड्डियां, केवल आपको 5 दिखेंगी टोटल मेटाकार्पल्स, जो आपकी ज्वाइंट से आगे निकलती है, हथेली में पूरे आगे निकलती है, अंगूठे वाली भी इसी में काउंट हो जाती है। तो टोटल ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको, 4 तो उंगलियों से और एक अंगूठे का, कितनी हुई कुल 5। आगे फिर फैलेंजेस है, फैलेंजेस कुल संख्या में कितनी है, 14। ये देखेंगे 14 कैसी है। तो इस प्रकार ये एक हाथ की बात हुई। पेक्टोरल गर्डल एक साइड में कितने हुए, एक तो हुई आपकी क्लेविकल, एक हुई स्कैपुला। तो इस प्रकार कुल कितने हो गए, दोनों साइड में एक एक, माने 4 हो गए कुल, 2 और 2 4 आपकी बोन्स कौन सी कहलाती हैं, पेक्टोरल गर्डल। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पेक्टोरल गर्डल में कौन सी बोन्स होती हैं, स्कैपुला और क्लेविकल। कितनी बोन्स होती हैं, कुल 4 होती हैं, ये क्लियर। उसके बाद ह्यूमरस बोन कितनी होती है संख्या में, पूरे शरीर में कुल होती है संख्या में 2, परंतु एक हाथ में एक होती है। अल्ना कितनी होती है, कुल संख्या में 2 होती है, एक हाथ में एक। रेडियस संख्या में कुल कितनी होती है, एक होती है, एक हाथ में और दोनों हाथों में 2। कार्पल्स कितनी होंगी, एक हाथ में 8 होंगी, दोनों हाथों में 16। मेटाकार्पल्स एक हाथ में कितनी होगी, 5, दोनों हाथों में 10। फैलेंजेस एक हाथ की बात 14 है, दोनों हाथों में 28। तो इस प्रकार से कुल कितनी हड्डी हो जाती है, एक हाथ की बात की जाए तो 32 हड्डियां गिनाई हमने पूरी, स्कैपुला क्लेविकल को भी मिला करके कुल 32 हो गई। तो इस प्रकार कुल कितनी हो गई, 64। किस में हुई, अपर अपेंडिकुलर स्केलेटन में, माने अपर लिम्स में या अपर एक्सट्रीमिटीज की बात की जाए। जिसमें अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो क्या क्या होते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज में, हाथ आपके दोनों हाथ प्लस पेक्टोरल गर्डल या स्कंध मेखला जिसको हम बोल सकते हैं पेक्टोरल गर्डल। अब हम देखेंगे हाथ में, हमने ह्यूमरस को देख लिया, इजीली समझ में आ गया, ह्यूमरस भी, रेडियस भी हमारे समझ में आया, अल्ना भी हमारे समझ में आ चुका है। क्या बात नहीं है समझ आई, कार्पल्स जी 8 कार्पल्स की। दोस्तों एक एक बोन का नाम आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, आपके सिलेबस में दिया गया है, बोन्स का नाम आपको याद होना चाहिए। तो कार्पल्स की बात करते हैं, कार्पल्स कितने हैं, एक हाथ की बात की जाए, एक हाथ में कितने, 8, दोनों हाथों में कितने हो जाएंगे जी 16, दुगने हो गए ना, 8 गुना 2, दोनों हाथों में 16 हो गए। कुल कार्पल्स कितने हैं, हाथों में 16। तो ये वर्ड पूछा जा सकता है, एग्जैक्टली आपको अपनी बुद्धि से उत्तर देना है अच्छे से। फिर कार्पल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले आगे पीछे क्रमानुसार याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सभी एक एक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे।
ट्रेपेजोइड होता है एक नाम से कार्पल्स, ट्रेपेजोइड, एक ट्रेपेजियम होता है, एक स्कैफोइड होता है, 1 ल्यूनेट होता है, 1 ट्राइक्वेट्रम होता है, 1 पीसीफोम होता है, 1 हेमेट होता है, एक कैपिटेट भी होता है, एक। इस प्रकार से कुल कितनी संख्या में हो गए? 8। 8 एक हाथ की बात कर रहे हैं तो दोनों हाथों में कितने हो गए? फिर से देखेंगे नाम को, ट्रेपेजोइड, ट्रेपेजियम, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिसिफोम, हेमेट, कैपिटेट। अब आपसे ये पूछा जाए शरीर में दोनों हाथों में ट्रेपेजोइड बोन कितनी होती हैं, तो कितनी होती है दोनों हाथों में? कुल संख्या में 2 बोन है दोस्तों। एक हाथ की बात बताई मैंने, एक हाथ में एक है, दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी? एक लेफ्ट में होगी, एक राइट हाथ में होगी, तो 2। इस प्रकार से दोनों हाथों की बात की जाए तो सभी की सभी ये बोन्स 2-2 हैं, जिस कारण से कुल कितनी हो जाती है हाथों में? 16 कार्पल्स हो जाते हैं। हमारे प्रत्येक हाथ में तो होते हैं 8 कार्पल्स, और दोनों हाथों की बात की जाए तो 16 कार्पल्स होता है। ये याद रखना है दोस्तों, नाम आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, इजिली याद हो जाएगा। इसके बाद है मेटाकार्पल्स। मैंने बताया माधव सिंह क्या हुआ? कार्पल्स। सुपुत्र श्री माधव सिंह माने उनके आगे से पैदा होने वाले, आगे पैदा जो होते हैं वो कौन है? मेटाकार्पल्स। तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे। कार्पल्स क्या हुए? यहां तक ये कार्पल्स है जो हमारी रिस्ट बोन भी कहलाती है। ध्यान रखना है, रिस्ट बोन किसे कहते हैं? कार्पल्स को रिस्ट बोन। ये ध्यान रखना है आपको, ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा रिस्ट बोन कितनी है। एक हाथ में कितनी है? 8 है। दोनों हाथों में कितनी है? 16। दोनों हाथों की बात की जाए तो 16 है, एक हाथ की बात की जाए तो 8 है। फिर इनसे आगे 5 हड्डियां निकलती है, मेटाकार्पल्स जिन्हें हम बोलते हैं। एक अंगूठे में चली जाती है और 4 अंगुलियों में चली जाती है। यहां से हमारी हथेली बनती होती है, ये पार्ट हमारा हथेली का बनता होता है लगभग यहां से, ठीक है। तो ये हथेली में होता है। हथेली में कितनी बताई? मेटाकार्पल्स। क्या नाम है उनका? 5 बोन्स। फिर आगे है फ्लेंजेस। फ्लेंजेस कितने आप देख रहे होंगे, यहां से यहां तक जो हम बेंड कर सकते हैं, उंगलियां जो अलग अलग हो जाती हैं, अंगूठे अलग हो गए, उंगलियां अलग होगी, तो उनमें आप देखेंगे कि 3-3 हड्डियां हैं प्रत्येक उंगली में। पहली उंगली होती है जिसको हम प्रोक्सिमल फ्लेंजेस बोलते हैं, इंटरमीडिएट फ्लेंजेस बोलते हैं जो बीच में होते हैं, मीडिएट बीच में, डिस्टल फ्लेंजेस जो हमसे सबसे दूर होते हैं, थैली में सबसे दूर होते हैं। डिस्टल माने दूरी वाले, दूरी का मतलब ये है कि शरीर से सबसे दूर है ये। अगर देखा जाए तो हाथ में नजदीक कौन हुआ? रिस्ट बोन। इससे नजदीक ये, फिर ये भी दूर है, और ये सबसे दूर है डिस्टल फ्लेंजेस। डिस्टल का अर्थ होता है एनाटॉमी की लैंग्वेज में जो दूर है, शरीर से जो दूर है उसे डिस्टल फ्लेंजेस। तो ये वर्ड हो गए। अब इनकी काउंटिंग करते हैं। 14 कैसे है ये देखो। उंगली में आप कितनी तरीके से बैंड कर सकते हो? अपनी उंगली 2 जगहों से बैंड कर सकते हो। माने उंगली में 3 बोन है। अच्छे से आप उंगली देखिए अपनी, एक बार देखिए उसमें कितनी बोन है। उंगली में 3 बोन मिलेगी आपको, और प्रत्येक उंगली में 3-3 बोन्स हैं। माने कितने हो गए फ्लेंसेस उंगलियों में? उंगलियों में हो गए 12 फ्लेंसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अंगूठे में एक समस्या है दोस्तों, अंगूठे में फ्लेंजेस केवल 2 ही होते हैं। अंगूठे को, जैसे उंगली को आपने देखा, ऐसे ही अंगूठे को देखिए। अंगूठे में केवल एक ही बैंड है इसमें, माने 2 ही डिजिट है। एक तरह से हम हिंदी में बोलते हैं बिस्वा। तो कितने हैं? केवल और केवल 2 ही इसमें डिजिट्स हैं, माने 2 ही फ्लेंजेस है अंगूठे में। तो 12 + 2 कितने हुए? एक हाथ में फ्लेंजेस 14 हैं, दोनों हाथों में फ्लेंजेस कितने हो जाएंगे? 14 दूनी 28। ये वर्ड ध्यान रखना है, 14 दूनी 28 फ्लेंजेस हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इतनी बोन्स याद हुई हमें। मेटाकार्पल्स कितने हैं संख्या में? 5 है, नाम नहीं है इनका कुछ भी। फ्लेंजेस कितने हैं संख्या में? 12 हैं, ये ध्यान रख लेंगे। अब बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज की। लोअर एक्सट्रीमिटीज माने नीचे वाले अंग, नीचे वाले वो अंग जो शरीर से बाहर निकले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने ये दिखाया हुआ एक स्ट्रक्चर, ये ऊपर रीढ़ की हड्डी जा रही है, ऊपर पूरा शरीर था, नीचे का मैंने एक टांग ले ली है। एक टांग मतलब दूसरे की कॉपी, दूसरा भी सेम ही बोन होती है। तो एक टांग में देख लेंगे तो दूसरे में अपने आप पता लग जाएगा। तो जब मैंने बताया कि लोअर एक्सट्रीमिटीज माने 2 चीजें होती हैं हमारे शरीर में, एक क्या हुआ? अपर लिम्ब, अपर लिम्ब जिसमें मैंने बताई थी 60 बोन्स ओनली। फिर बताया मैंने लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में भी मैंने कितनी बताई? 60 बोन्स बताई, इजी से याद करने के लिए। फिर मैंने बताया गर्डल, गर्डल में कितनी बता दी मैंने? 6 बोन्स। 6 बोन्स कौन सी जी? एक तो हुई पेक्टोरल गर्डल, उसमें कितनी बताई? 4 बोन्स। जो कौन कौन सी थी? एक थी स्कैपुला, एक थी क्लेविकल, दोनों साइड में थी, लेफ्ट राइट में। तो इस प्रकार से कुल 4 हो जाती हैं, 2-2। एक बताई मैंने पेल्विक, पेल्विक कितनी बताई थी जी? थी आपने एक साइड में, तो दोनों साइड में कितनी हो जाती है? एक एक मिलकर के 2 हो जाती हैं टोटल। इस प्रकार से पेक्टोरल गर्डल की बात की जाए तो गर्डल में कितने? 6। तो टुल कितनी हो रही है? 126 बोन हो रही है अपेंडिकुलर स्केलेटन में।
तो अब दोस्तों ध्यान ये देना है आपको कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितना बताया मैंने, एक पैर हो गया, पैर माने दोनों पैर आ जाएंगे और पेल्विक गर्डल में जो बोन्स हैं वो आ जाएंगी। अब सबसे पहले पेल्विक गर्डल देखते हैं कितनी है। पेल्विक गर्डल में एक साइड की बात कर रहे हैं, केवल एक साइड की, तो कितनी है जी, अडल्ट्स की बात की जाए, अडल्ट्स माने हम जो बड़े हो चुके हैं उनकी, उनमें कितनी है, केवल एक बोन है, जिसको नॉर्मल चलती फिरती भाषा में बोल देते हैं हिप बोन, अथवा कोक्सल बोन बोल देते हैं, अथवा इनोमिनेट बोन भी बोल देते हैं। तीनों नाम इसी के हैं, ये वर्ड ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है आपसे इनोमिनेट बोन कौन सी है, कहां पर पाई जाती है, अथवा कोक्सल बोन कहां पाई जाती है, बोन कहां पाई जाती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर ये तीनों ही बोन्स अलग अलग रहती हैं, माने ये एक यहां पर पार्ट हो गया, एक ये ऊपर वाली प्लेट आके आ रही है, एक ये हल्का सा पीछे की तरफ बोन्स बन रही है, बिल्कुल ये जोड़ ज्वाइंट बना रही है ये। तो इस प्रकार से तीन बोन मिलकर के एक बोन बनाते हैं हिप बोन। ये प्रश्न अपने आप में पूछा जाता है। तो हिप बोन में कौन कौन सी बोन हुई, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये तीनों बोन्स दोस्तों जब हम बच्चे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे होते हैं, बोन्स अलग अलग रहती है। नाम याद रखना है दोस्तों, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पेल्विक गर्डल किन बोन से बना होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये तीनों मिलकर के एक हो जाती है, हम बड़े हो जाते हैं तो इनको एक ही बोन्स के रूप में हम काउंट करते हैं। 206 हड्डियों में से ये केवल एक बोन है। जब हम 300 हड्डियों की बात करते हैं, बच्चे की हड्डियों की बात करते हैं, तो ये तीनों अलग अलग काउंट होती है, माने बच्चों में। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। इसको क्या कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में हम हिप बोन बोल देते हैं, बट हमसे ये हिप बोन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इनोमिनेट बोन कहाँ है या कोक्सल बोन कहाँ पर है। तो इनको हम जान पाएंगे कि ये कहाँ है, हिप्स में है। तो ये वर्ड अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिलकर के हिप बोन बनाती है। फिर अगर बात करें, ये तो क्या हुआ हमारा पेल्विक गर्डल की बात हो गई। तो पेल्विक गर्डल में मैंने बता दिया था कि कितनी बोन्स हैं, दो बोन्स हैं, माने एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अब फीमर की बात करते हैं, नीचे टांग की बात करते हैं। फीमर की बात मतलब पैर निकला, सबसे पहली हड्डी कौन सी है, फीमर। एक हुई संख्या में, जैसे हाथ है सेम हाथ की कॉपी है दोस्तों, हल्का सा अंतर है, उसको हम देखेंगे क्या अंतर है। हाथ जैसे हमने सोचा था वैसे ये नाम अंतर है, और थोड़ा सा एक दो बोन्स इधर उधर है, बाकी सब सेम है जैसे हाथ में हमने देखी। फिर क्या है, पैर जंघा की हड्डी जिसे हम थाई बोलते हैं, थाई बोन बोलते हैं, ये हो गया। थाई बोन से आगे क्या है, पटेला, माने जो घुटने की हड्डी है, नी कैप भी हम इसको बोल देते हैं, नी कैप बोल सकते हैं, पटेला। इसके बाद में क्या है, टिबिया। टिबिया कौन सी है, जो ये मोटे वाला पार्ट दिख रहा है, आप अपने पैर में हाथ लगाएंगे पिंडली में, तो वहां पर जो भी हड्डी आपके हाथ को टच करेगी वह टिबिया होगी। टै से टांग और टै से टिबिया, इस प्रकार से याद करेंगे। मतलब टिबिया कहाँ है, टांग में। टांग कौन सा पार्ट, पिंडली वाला पार्ट जो है कहाँ है, सबसे नीचे। तो ये है टिबिया। अब इसके पीछे एक बिल्कुल पतली सी बोन होती है दोस्तों, ये देख रहे होंगे बिल्कुल पतली सी बोन, फिब्यूला। इसको हम कभी नॉर्मली टच नहीं कर पाते, एहसास होता है केवल, टच नहीं कर पाते। फिब्यूला बहुत पतली बोन होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थिनेस्ट बोन, थिनेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। थिनेस्ट माने सबसे पतली बोन कौन सी है, फिब्यूला। कहां पाई जाती है, पिंडली में। फिर है टार्सल्स, जैसे हाथ में हमने कार्पल्स किए ऐसे ही इसमें टार्सल होते हैं। टार्सल दोस्तों 7 है, कार्पल्स कितने बताए थे मैंने, कार्पल्स कहां थे, हाथ में थे, हैंड्स में थे कार्पल्स, और टार्सल्स कहाँ है, पैर में है, माने लेग्स में आपके। तो अब याद कैसे रखेंगे, कार्पल्स कहाँ है, टार्सल्स कहाँ है। टार्सल से क्या अर्थ होता है, टी से टांग होती है और टी से ही टार्सल होता है। तो कहां पर होंगे, मतलब टांगों में जो पाए जाते हैं, माने एंकल जॉइंट्स में टार्सल्स पाए जाएंगे। कार कैसे चलाते हैं, चलाते हैं तो हाथों में क्या पाए जाएंगे, कार्पल्स। कार चलाने के लिए कार्पल्स है ना, तो हाथों में कार्पल्स होते हैं। कितने होते हैं, 8। टांगों में टार्सल्स होते हैं, कितने होते हैं जी, 7। 7 क्यों होते हैं सर, 8 क्यों नहीं, 8 इसलिए नहीं होते बच्चों, अगर आप याद रखना चाहें तो अब आप भूल सकते हैं कि कार्पल्स 8 है या टार्सल्स 8 है, आप ऐसा भूल सकते हैं। तो इसके लिए क्या याद रखेंगे आप दिमाग में, क्योंकि टार्सल्स में 7 बोन है, एक बोन यहां पर और होनी चाहिए थी, अगर हाथों की कॉपी हम इसको समझते तो। एक और बोन वो कहां चली गई, यहां पर जोड़ में चली गई। जैसे हमारे हाथ की कोहनी होती है, कोहनी में कोई बोन नहीं होती एक्स्ट्रा, जैसे ये घुटने की बोन है पटेला, ऐसे कोहनी में नहीं होती, वो यहां से एक हट करके यहां पर आ गया, ऐसा हम इमेजिन करेंगे समझने के लिए। तो कितनी हुई टार्सल, टोटल 7 है, बट क्यों है 7, क्योंकि एक जो टार्सल यहां होनी चाहिए थी बट वो यहां आ गई पटेला में। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि टार्सल की संख्या कितनी है, 7 है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इमेजिन कर लेंगे मन ही मन में, क्यों, क्योंकि घुटने में एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है, इसलिए टार्सल एक कम है, 7 है। हाथ में भी 60 हड्डियां और पैर में भी 60 हड्डियां, पेक्टोरल गर्डल में 6 है।
तो इस प्रकार से याद रखेंगे 60 हड्डियां पूरी करनी है तो 7 रह गई यहाँ पर, एक 8वीं यहाँ आ गई पटेला, बट ये टार्सल नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, टार्सल केवल 7 हैं संख्या में। इसके बाद में जैसे माधव सिंह का सुपुत्र कौन है, सुपुत्र श्री माधव सिंह, है ना, तो माधव सिंह तो ये हो गए टार्सल्स, और इनके पिता है टार्सल, इनके पुत्र क्या होंगे, इन्हीं के गोत्र के होंगे मेटाटार्सल्स, तो 5 इनके मेटाटार्सल होते हैं, माने 5 ही पैर में आगे जो उंगलियां और अंगूठे का निर्माण होना है वो कितनी है संख्या में, 5, ये देख रहे होंगे आप, 5 मेटाटार्सल्स हैं। इसके बाद में है फैलेंजेस, फैलेंजेस माने जो फैले हुए रहते हैं, कौन है, उंगलियां फैले हुए रहते हैं, कितनी है, उंगलियों में हड्डियां कितनी होती है, मैंने हाथ में बताया, सेम वैसे ही इसमें होती है, पैर में कितनी होगी, 14 है। इस प्रकार से इनका कुल अगर जोड़ किया जाए तो कितनी बैठती हैं, 31 बोन, 31 कौन सी के साथ, हिप बोन को मिलाकर के 31 बैठती हैं। वैसे देखा जाए तो 30 है, पैर में कितनी है, 30 बोन है, यहां से यहां तक देखा जाए तो 30 बोन कितनी है पैर में, तो 30 एक पैर में है, 30 दूसरे पैर में, कितनी होगी, 60। 31वीं जब हम इसको पेल्विक गर्डल की बोन को भी गिन लेते हैं तो 31वीं हो जाती है एक साइड में, और दोनों साइड में कितनी हो जाती है, 62। तो कितनी बोन्स हो गई दोस्तों, 126 बोन्स काउंट हो गई अभी तक। अब इनको अच्छे से देखते हैं, हम लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात कर रहे थे, बता दिया आपको टार्सल्स, टार्सल कहां पर है, टांग में है जी, टांग में कहां, एंकल ज्वाइंट। जैसे कार्पल्स को क्या बोलते हैं, कार्पल्स को बोलते हैं रिस्ट बोन, माने कलाई की हड्डियां, रिस्ट बोन, ये ध्यान रखना है आपको, रेडियस अथवा अल्ना को रिस्ट बोन नहीं बोलते, एनाटॉमी की रिस्ट बोन केवल कार्पल्स को बोलते हैं, ये वर्ड अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टार्सल जो है उसको क्या बोलेंगे फिर, यहां क्या होता है, एंकल, एंकल ज्वाइंट्स बोन या एंकल बोन बोल सकते हैं, एंकल बोन कौन सी है, टार्सल्स, ठीक है, कितनी हुई, 7 है। अब इन सातों का नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको टखने की हड्डियां बोल सकते हैं, टखने माने एंकल्स की बोन, ठीक है, तो 7 हड्डियां बोलते हैं टार्सल्स। तो कितने हुए, टेलस एक है, टेलस देख पा रहे हैं, सबसे पहला जोड़ जो यहाँ पर ये हड्डी है ये टेलस कहलाती है, सबसे ऊपर पार्ट। इससे आगे फिर नीचे जो हड्डी होती है, सबसे नीचे जो हमें बेस प्रदान करती है, जिस पर हम खड़े रहते हैं पूरा दिन, कैल्केनियस बोन माने हील बोन। अब पूछा जा सकता है एडी की बोन को क्या कहते हैं, हील बोन का नाम बताएं, या एडी में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है, कैल्केनियस बोन। फिर उसके बाद नेविक्युलर बोन, नेविक्युलर बोन देख रहे हैं यहां पर टेलस से जस्ट टच में, नेविक्युलर बोन। फिर नेविक्युलर बोन क्या क्या है, क्यूनिफॉर्म बोन, ये देख रहे हैं क्यूनिफॉर्म, 1 2 3, 3 बोन हो जाती है। तो ये पूछा जा सकता है टार्सल्स ऐसी कौन सी हड्डियां हैं जो टार्सल में पाई जाती है, तो 3 होती है संख्या में, कौन सी है, एक पैर में 3, कौन सी है, क्यूनिफॉर्म, नाम एक है इनका बट संख्या में कितनी है, 3 है। क्यूबॉइड केवल एक है संख्या में, साइड में जो निकला रहता है पैर से बाहर की साइड वो कितना है, 1 है संख्या में। इस प्रकार कुल टार्सल कितने हो गए संख्या में, 3 और 3 6 और 1 7, एक पैर में कितने हुए, 7, दोनों पैरों में कितने हुए, 14। टार्सल्स कितने हुए दोनों पैरों में, 14, ये ध्यान रखेंगे। टार्सल्स देख लिए, फिर मैंने बताया मेटाटार्सल्स, ये कितने संख्या में, 1 2 3 4 5, 5 कितने हुए मेटाटार्सल्स, ये मेटाटार्सल्स हो गए 5। मेटाटार्सल्स के बाद में फिर आगे आती है फ्लेंजेस, ये कितनी हुई, अंगूठे में कितनी है, केवल 2 है जी, अंगूठे में केवल 2 फ्लेंजेस हैं। उंगलियों में 1 2 3, माने प्रत्येक उंगली में 3 फ्लेंजेस है, तो 4 उंगलियां होती है, 12 फ्लेंजेस उंगलियों में प्लस 2 अंगूठे में, टोटल फ्लेंजेस कितनी हुई एक पैर में, 14 फ्लेंजेस। तो टोटल कितनी होगी पूरे दोनों पैरों में, 14 गुना 2 28 फ्लेंजेस हो चुकी हैं आपकी पैरों में। इस प्रकार से हमने पैरों की लोअर एक्सट्रीमिटीज की भी हड्डियां कर ली पूरी की पूरी, अपर एक्सट्रीमिटीज की भी की, पेक्टोरल गर्डर भी हमने समझा। अब इन शॉर्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखते हैं, कहां कहां पर है। एक्सियल स्केलेटन सर हमने कर लिया पहले ही, कौन कौन सी थी, ये जो मिड पार्ट मैंने बताया था, अंदर का जो पार्ट है, अंदरूनी पार्ट है जो सीधा खड़ा रहता है, वो कौन सा है, एक्सियल स्केलेटन। कितनी बोन्स होती है, 80 बोन्स होती है इसमें टोटल, अगर देखें तो आप 80 बोन्स है सारी मिला करके। अब हमें करना है अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बताई, 126। कौन कौन सी, सबसे पहले तो आ गई पेक्टोरल गर्डल की बोन्स, पेक्टोरल गर्डल माने जो हाथों को जोड़े रखता है हमारे शरीर से, कौन कौन सी है जी, 2 बोन है, क्लेविकल भी 2 है लेफ्ट राइट में, स्कैपुला भी 2 है पीछे से लेफ्ट राइट में, तो कुल कितनी होगी 4। कितनी है पेक्टोरल गर्डल में, 4 बोन। एक प्रश्न बनता है पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 4, या कौन कौन सी बोन पाई जाती है, ये क्लेविकल और स्कैपुला दोनों, संख्या में कितनी होती है, 2 2 होती है दोनों, 4। ओके, फिर अपर लिम्स की बात करें, माने ऊपरी ऑर्गन्स की, माने ऊपरी हाथों की बात करें, तो एक हाथ में मैंने बताया हाथों में भी 60 हड्डियां होती हैं दोनों में, पैरों में भी 60 हड्डियां होती है, तो एक हाथ में कितनी होगी, ह्यूमरस होती है एक साइड में, लेफ्ट में भी एक, राइट में भी एक, कितनी हुई 2। रेडियस होती है एक हाथ में एक, दूसरे में भी एक, कुल संख्या में 2। अल्ना भी एक हाथ में एक,
दूसरे हाथ में भी एक, कितनी हुई संख्या में 2। कार्पल्स बोन करें तो कितनी हुई, एक हाथ में मैंने बताया 8 बोन्स, दूसरे हाथ में भी 8 बोन, कितनी हो गई संख्या में 16। मेटाकार्पल्स की बात की जाए जो हथेली में हो रही है हमारे, वो कितनी है, एक हाथ में 5, दूसरे हाथ में भी 5, कुल कितनी संख्या में। फ्लेंजेस कितनी हुई जी, उंगलियों में 12 प्लस 2 अंगूठे में 2 होते हैं, इसलिए ये 14 होती हैं एक हाथ में, 15 नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि 5 उंगलियां सर हर एक में 3 होगी तो 15 होनी चाहिए, बट ये 15 नहीं होती, 14 होती हैं, क्योंकि अंगूठे में 2 फ्लेंजेस होते हैं, क्योंकि अंगूठे में 2 ही फ्लेंजेस होते हैं। तो फ्लेंजेस, दोनों हाथों की फ्लेंजेस कितनी हो जाएगी, 28 फ्लेंजेस। ये ध्यान हुआ। हिप बोन, हिप बोन मैंने बताया कहां पर, हिप्स में, कूल्हों में। क्या नाम दिया इसको, हिप बोन्स को, एक संख्या में एक साइड लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड में, नाम क्या दिया, कोक्सल बोन। कोक्सल बोन याद रखेंगे, कोक्सल बोन 3 बोन से मिलकर के बनी होती है, कौन कौन सी, इस्चियम, एक इस्चियम होती है, एक इलियम होती है, ILIUM इलियम, एक क्या होती है, प्यूबिस। ये 3 बोन से मिलकर के कोक्सल बोन बनती है, जिसको हम हिप बोन कहते हैं या फिर इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं, इनोमिनेट बोन भी बोल देते हैं। तो संख्या में कितनी हिप बोन्स, 2, क्या बनाती हैं, पेल्विक गर्डल। टोटल 2 हुई, पेल्विक गर्डल में कितनी हुई, 2 बोन्स, पेक्टोरल में 4 बोन्स। वर्ड अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम पूछा जाता है। पहले बता दिया, अपर लिम्स माने हाथों में भी 60 बोन्स है, पैरों में भी 60 बोन्स है। कौन कौन सी है पैरों में, एक है फीमर, लेफ्ट साइड में एक, दूसरी साइड में भी एक, कुल कितनी हुई संख्या में 2। पटेला माने घुटने की हड्डी, संख्या में कितनी होती है, एक, एक पैर में, दूसरे पैर में भी एक, टोटल कितनी हुई 2। टिबिया, संख्या में एक पैर में एक, दूसरे पैर में भी एक, टोटल कितनी हुई जी 2। फिब्यूला भी एक है, थिनेस्ट बोन बोलते हैं फिब्यूला को, अभी हमने किया, सबसे पतली हड्डी फिब्यूला, लंबी भी है और पतली भी है, ये ध्यान रखना है। वैसे तो इससे छोटी और भी होती है, आप कह सकते हैं जी छोटी और भी है, मतलब जो लंबाई में तो बहुत ज्यादा है बट पतली है, बहुत ज्यादा पतली है, तो इसलिए थिनेस्ट बोन बोलते हैं। कितनी है संख्या में 2, एक पैर में एक, दूसरे पैर में भी एक। फिर है टार्सल बोन, टार्सल माने टै से टखना या टै से टांग कर लीजिए, मतलब पैरों में पाई जाएगी। टखना मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एंकल, एंकल बोन्स बोल सकते हैं इनको। एक पैर में कितनी है जी 7, दूसरे पैर में भी 7। मेटाटार्सल्स कितने हैं संख्या में 10, एक पैर में भी 5, दूसरे पैर में भी 5। फ्लेंजेस एक पैर में 14, दूसरे पैर में भी 14, टोटल कितने हुए 28 फ्लेंजेस। इस प्रकार से हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं सभी बोन्स आपको याद हो चुकी होंगी, 206 हड्डियां आपको रट चुकी होंगी, नहीं रटी तो 1 से 2 बार देखेंगे वीडियोस को, आपको सारी की सारी दिमाग में ऐसे की ऐसे बैठ जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे जीवन में, जीवन में नहीं भूलने वाली। और एग्जाम में 100% दोस्तों ये प्रश्न आना है, 100% लिखित में ले लीजिए, प्रश्न आना ही आना है, कैसे भी आए बोन से एक प्रश्न आना ही आना है। तो इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।